हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज का हमारा 24वां प्रश्न है, क्योंकि 23 तक वाले जो प्रश्न है वो हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है प्रश्न संख्या 24। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली में जो जंतर मंतर स्थित है। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? जी हाँ, आपको बताना है दिल्ली में जो जंतर मंतर है वो किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है इसमें महाराणा प्रताप ने, ऑप्शन बी है महाराणा रंजीत सिंह ने, या फिर ऑप्शन सी महाराजा जय सिंह द्वितीय ने, या ऑप्शन डी सवाई भान सिंह ने। इन चार में से कौन सा सही उत्तर है? जल्दी से अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दिल्ली में स्थित जंतर मंतर है, हो सकता है कभी ये पूछा जाए कि जंतर मंतर कहाँ स्थित है, तो सभी लोग उम्मीद है कि इसका आंसर जानते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी है कि जंतर मंतर कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो जो जंतर मंतर जो कि दिल्ली में स्थित है, वो अगर हम बात करें कि किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था हमारा आपके महाराजा जय सिंह ने। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, याद रखिएगा, जो दिल्ली में जंतर मंतर है वो किसने बनवाया है? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न संख्या 25। ठीक है, आज का जो 25वां प्रश्न है, जो कि हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, तो प्रश्न संख्या 25 देखते हैं क्या है। देखिए, नाट्य शास्त्र, ठीक है, जो नाट्य शास्त्र होता है, इस नाम से आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र नामक जो ग्रंथ है, ठीक है, उसके लेखक कौन है? लेखक का नाम बताना है। बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, तो ज़रूर आप इनको याद कर लीजिए। हो सकता है कि आपको याद ना रहे, तो आप ऐसा कीजिए, एक नोटबुक लीजिए और उसमें सारे प्रश्नों को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए कि नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है भवभूति, ऑप्शन सी है भरत मनु, या ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। जल्दी से बताइए कि नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था। जो नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? अगर आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो ज़रूर कमेंट करें, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, इसका जो सही आंसर है वो है भरत मनु। ठीक है, जो भरत मनु जी थे, उन्होंने क्या करा था? नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। किसने? भरत मनु ने। तो ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न की मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो आज के बाद जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद आपको हमेशा के लिए ये प्रश्न का जो उत्तर है वो याद रहने वाला है। जी हाँ, देखिए कि विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका हेराडोटस। ठीक है, क्या है ऑप्शन ए? हेराडोटस। ऑप्शन बी है मैकाले, या फिर ऑप्शन सी अरस्तु, या ऑप्शन डी प्लेटो। तो चारों में से कौन सा सही उत्तर है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना उत्तर मुझ तक ज़रूर भेजिए, और देखें आपको कितने प्रश्नों के सही उत्तर आते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको अगर याद रखना है ये चीज़ हमेशा के लिए, तो देखिए हम बात कर रहे हैं विश्व इतिहास। इतिहास को क्या कहते हैं? अगर हम इंग्लिश में देखें तो इतिहास को क्या कहा जाता है? हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री कहते हैं। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हेराडोटस। तो इसका जो सही आंसर क्या है? हेराडोटस। हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? हेराडोटस को कहा जाता है। याद रखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है ये ट्रिक। ठीक है,
अब आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी। आपने कई बार कई एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न ज़रूर आते हुए देखा होगा। आज मैं चाहती हूँ आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी लिपि क्या थी। आपको लिपि का नाम बताना है हड़प्पा सभ्यता की। ऑप्शन ए है इसमें द्रविड़ लिपि, जो द्रविड़ लिपि होती है द्रविड़ लिपि, या ऑप्शन बी है आपका भावचित्रात्मक लिपि, ऑप्शन सी है आपका ब्रह्म लिपि, या ऑप्शन डी कालाक्षर लिपि। तो जल्दी से बताइए मुझे कि जो हड़प्पा संस्कृति थी, उस सभ्यता थी, हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसकी लिपि का क्या नाम था। तो जो लोग जानते हैं ज़रूर कमेंट करें, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी लिपि कौन सी थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, आपने देखा होगा जो चित्र थे उनमें भाव था। भाव चित्रात्मक क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। ठीक है, अब हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आपको बताना है कि जो आग की उत्पत्ति हुई थी, आग की जो पहचान हुई थी, सबसे पहले आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, मतलब किस समय में हुआ था, उस समय का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है आपका ऐतिहासिक काल में, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल में, ऑप्शन सी है पुरापाषाण काल में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि क्या सही उत्तर है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, मनुष्य को कोई भी चीज़ अगर वो पका के उसे बॉईल करके खाना सीखा है तो वो तभी सीखा है जब उससे क्या हुआ है, आग का आविष्कार उसने करना सीखा है। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो जो हमारा आज का प्रश्न है 28, इसका सही उत्तर है पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल में ही क्या हो गया था, आग का आविष्कार हो गया था। कई बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, तो ज़रूर आप इसको ध्यान में रखें। अब हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोथल किस घाटी का मुख्य बंदरगाह है था। ठीक है, आपको बताना है जो लोथल है, लोथल याद रखिएगा नाम, लोथल किस घाटी का मुख्य बंदरगाह था। आपको बताना है किस घाटी का बंदरगाह था लोथल। ऑप्शन ए है आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है सिंध घाटी, ऑप्शन सी कश्मीर घाटी, या फिर ऑप्शन डी हिमाचल घाटी। तो जल्दी से बताइए कि लोथल किस घाटी का मुख्य बंदरगाह था। इसका जो सही उत्तर है, जिन लोगों ने कमेंट किया है उन सभी के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी के लिए क्लैपिंग भी होनी चाहिए। और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं सही आंसर बताने वाली हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सिंधु घाटी। ठीक है, लोथल किस घाटी का मुख्य बंदरगाह हुआ करता था, सिंधु घाटी का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आगरे के किले में औरंगजेब ने किसे कैद करके रखा था। आपको बताना है कि जो आगरे में जो किला था उसमें जो औरंगजेब था उसने किसको कैद करके रखा था। ऑप्शन ए है शाहजहाँ को, ऑप्शन बी बाबर को, ऑप्शन सी दारा शिकोह को, या फिर ऑप्शन डी हुमायूं को। तो जल्दी से बताइए कि आगरा का जो किला है इतना प्रसिद्ध, वहाँ पे औरंगजेब ने किसको कैद करके रखा था। तो इसका जो सही आंसर है, बहुत लोग जानते हैं इसका उत्तर, ज़रूर कमेंट भी करें। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगी, बहुत ही ईजी ये प्रश्न है, सभी ने सुना है। अगर मैं उनको आंसर बता दूँ तो सभी को याद आ जाएगा कि आगरे के किले में औरंगजेब ने किसे कैद किया था, शाहजहाँ को। ठीक है, शाहजहाँ को किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाहजहाँ। अब आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। आपको बताना है ऐसा कौन सा मुगल शासक था
जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां या फिर ऑप्शन डी दारा शिकोह। तो कौन सा ऐसा मुग़ल शासक है जिसका राज्याभिषेक इनमें से 2 बार हुआ था? आपको उस राजा का, उस मुग़ल शासक का नाम बताना है। तो इसका भी जो सही आंसर है वो क्या है? औरंगजेब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। औरंगजेब क्या था? ऐसा मुग़ल शासक था जिनका राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? 2 बार। हो सकता है ऐसा पूछा जाए प्रश्न कि औरंगजेब का जो राज्याभिषेक था वो कितनी बार हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार हुआ? 2 बार। 2 बार किसका राज्याभिषेक हुआ? किस मुग़ल शासक का? ध्यान रखना है, मुग़ल शासक का। तो वो कौन है? औरंगजेब। अब हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा ज़रूर, गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा किस मुग़ल शासक ने दी थी? आपको बताना है जो गुरु अर्जुन देव थे उनको फांसी की सज़ा किस मुग़ल शासक ने दी थी? ऑप्शन ए है इसमें आपका औरंगजेब, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है बाबर या फिर लास्ट ऑप्शन डी है जहांगीर। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताएं कि गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा किस मुग़ल शासक ने दी थी? तो इसका क्या सही उत्तर है? सभी लोग ज़रूर कमेंट करें। जो लोग नहीं जानते हैं वो आंसर जानने के बाद ज़रूर कमेंट करें ताकि आपको हमेशा याद रह सके। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए, जो गुरु अर्जुन देव जी थे उनको फांसी की सज़ा दी थी आपके जहांगीर ने। जहांगीर क्या थे? एक मुग़ल शासक थे। इन्होंने क्या करा था? अर्जुन देव को, जो गुरु अर्जुन देव थे उनको क्या करा था? फांसी की सज़ा दी थी। ठीक है, किसने दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर कौन थे? मुग़ल शासक थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब आज का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए कि अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रिमंडल में थे? आपको बताना है जो अष्टप्रधान वो किस शासक के मंत्रिमंडल में थे? ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है शिवाजी या फिर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। अगर आप अपने भारत में रहते हैं तो अपनी हिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि अष्टप्रधान के शासक के मंत्रिमंडल में थे। ठीक है, तो देखिए इसका मैंने आपको 4 ऑप्शन में बता चुकी हूँ, तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या सही उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका शिवाजी। ठीक है, जो शिवाजी थे वो अष्टप्रधान, ठीक है, किस शासक के मंत्रिमंडल थे? किस शासक के मंत्रिमंडल में थे? तो वो थे आपके शिवाजी के। ठीक है, अष्टप्रधान थे आपके शिवाजी शासक के मंत्रिमंडल में। ठीक है, कितने थे? अष्टप्रधान। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखें। अब आज का हम अंतिम प्रश्न डिस्कस करेंगे और आप सभी लोगों से मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर कमेंट करें कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका 1765 में, 1765 में, या फिर ऑप्शन बी 1764 में, 1764 में, या फिर ऑप्शन सी है 1778 में, 1778 में, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है 1780 में, 1780 में। तो जल्दी से बताइए कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और ज़रूर आगे भी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूरी उम्मीद है। तो जो लोग जानते हैं, मैं चाहती हूँ आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, और जो लोग नहीं जानते हैं वो आज जान लें और उसके बाद ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो देखिए इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो हुई थी आपकी 1765 में। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में, 1765 में हुई थी। तो ये हमने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करे।
जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थे। और ऐसे ही हम आगे भी प्रश्न करते रहेंगे। आज हम 34 तक करे हैं हमने प्रश्न। आने वाली वीडियोस में हम इससे आगे वाले सारे प्रश्नों को करेंगे और ऐसे ही अपने ज्ञान को हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा चैनल ज़रूर पसंद आया होगा, मेरी आज की वीडियोस ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और आगे और मेहनत आपके साथ करने के लिए मैं उत्साहित होती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही बरकरार रखिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। तो आप सभी को आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए फिर अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। बाय, टेक केयर।